नमस्कार जी, दिल्ली के दंगल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कुछ दिनों का गैप हुआ, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि लगातार 2 कवरेज आपको दिखाना है। एक तरफ आस्था का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, आप जानते ही हैं, और ऐसे में दिल्ली चुनाव भी है। अब दिल्ली चुनाव भी आपको दिखाना है और प्रयागराज का महाकुंभ भी दिखाना है। लेकिन अब वादा है 2-3 दिन 4 दिन अगली जो सीरीज आने वाली हैं इसमें आपको हाल दिखा दूंगा। चूंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है चुनाव में। शामदाव दंड भेद चारों तरफ लगा दिए पार्टियों ने, राजनीतिक नेताओं ने और राजनीतिक पार्टियों ने। उसी को जानने के लिए आज पहाड़गंज हम पहुँचे हैं। ये मुख्य बाजार वाला इलाका है और सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आपको मिल जाएंगे। शॉपिंग करने के लिए अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं। अब पहाड़गंज की जनता चुनाव में क्या कह रही है, आइए पाजी दिखाता हूँ आपको। तो जी देखिए, दरियागंज और पहाड़गंज से हम चुनावी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें लगा कि यहाँ की कुछ खाने की दुकानों से करना चाहिए, क्योंकि पहाड़गंज वो इलाका है जहाँ का जायका पूरी दिल्ली में जाना जाता है और चुरचुर नान यहाँ के बहुत ज़्यादा। यस। क्या बात है, क्यों नान ज़्यादा खाते हैं दिल्ली के लोग? ये तो मेरे को भी नहीं पता सर। ऐसे ही मजे आते हैं नान ज्यादा खाने में। दिल्ली में तो कहते हैं कि नान और छोले भटूरे जब तक ना खाएं सुबह नहीं होती है। हाँ, ये तो सच बात है, ये हकीकत बात है ये। अच्छा। जब तक छोले भटूरे और चूर चूर की नान ना खा ले जब तक हमारा दिन नहीं बनता। अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली हो रहा हो। सही कह रहे हैं भैया, बिना छोले भटूरों के लिए दिन भी ये नहीं, पहले कुछ टाइम पहले रेडियो पे लगती थी, अब इन्होंने दुकानें कर ली हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए बहुत फेमस, इस वजह से बहुत फेमस है। बहुत आसानी से उपलब्ध है, इसलिए भी बहुत। आगे पुराना है। अच्छा। चूर नान वाला। अब ये बताइए कि चुनाव आ गए, हाँ जी। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल पहाड़गंज का बीजेपी की तरफ से है। हम बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि राम राज्य आना चाहिए, मेन मोटिव ये है। सोल करो, जो क्वार्टर पिलाएगा उसकी तरफ से। ये देखिए दिल्ली की जनता है, ये क्या माहौल लग रहा है भैया? माहौल तो बीजेपी के। बहुत लोग कह रहे हैं बदलाव का मूड है, क्यों बदलाव? मतलब क्यों चाहिए सर? एक पे एक फ्री चाहिए, दूध फ्री दे दो ना, दूध फ्री दे दो। अच्छा, ये शराब फ्री हो रही है। शराब फ्री क्या दिक्कत है? काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम क्या काम हुआ? आप ही देख लो, आप नजर उठा के देख लो क्या काम हुआ। अच्छा, हुआ है कुछ? क्या भैया, क्या मूड है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो मूड ही खराब है। अच्छा, बिल्कुल। क्यों मूड खराब है भैया? मूड इसीलिए खराब है, जो बैठा हुआ है उसने मूड खराब कर रखा है हमारा तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल। काम वाम नहीं हुए क्या? नाराज लग रहे हैं आप तो। बिल्कुल नाराज है यार। आप ही देख लो नाराज क्यों हैं, आप ही देख लो। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कोई काम किया ही नहीं। बस इसके पास एक ही योजना है, फ्री बांटो, जनता का वोट लो, फ्री दो पैसा, फ्री दो वोट लो, फ्री दो वोट लो। अब फ्री देकर वोट थोड़ी लिए जाते हैं, काम भी तो दिखाया जाता है। अब चलो माना गरीब आदमी को दो फ्री, लेकिन मिडिल क्लास भी तो है, अपर क्लास भी तो है, उनके लिए भी तो सोचो। मिडिल क्लास को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अब अपर क्लास को भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधाएं चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अब ये दिल्ली एक सिटी है, इसको ये राजधानी है दिल्ली को, तो इसको राजधानी की तरह तो होना चाहिए। जैसे यहाँ से तो विशेष रवि विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, तो इस बार क्या लग रहा है, नहीं हो पाएगी वापसी? अब ये तो देखो वोट देने वाला जाने, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए वापसी। अच्छा, वापसी होनी नहीं चाहिए, इस पार्टी की वापसी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, ये पार्टी सब पार्टियां भैया बड़े बड़े वादे कर रही हैं, चुनावी घोषणा पत्र निकाल दिए हैं, उस पर जनता क्या सोच? है सर, सब हवा है, कोई नहीं। देखो, जो पार्टियां बड़े बड़े घोषणा करती हैं, कुछ पार्टियां करती तो हैं, मतलब काम तो करती हैं। चलो वादे करती हैं, अगर वादों में से आप 10 वादों में से 5 का भी काम कर दो तो चल लगता है कि हाँ काम हुआ है। काम, हाँ बताइए। अंकल जी, जो इस पिछले साल का एमएलए बना था ना हमारे यहाँ का, उसने नगर पार्षद जो भी बना था, उसने हमारे गली का कुछ भी नहीं करवाया, ना साफ सफाई हुई। हमारे घर के पीछे अखाड़ा बन रहा था। क्या हुआ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय चावला है। चावला साहब स्मार्ट लग रहे हैं आप तो बड़े। बस ये मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी का? और क्या, अरे कट्टर कैसे? फैन है मोदी जी के। कैसे? मोदी जी के कट्टर फैन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी।
अच्छा, हाँ जी। पहाड़गंज का क्या मूड है इस बार? पहाड़गंज दुष्यंत कुमार गौतम जी का मूड है इस बार लाने का। राष्ट्रीय महामंत्री। हाँ जी, जरूर आएंगे। बदलाव जरूरी है क्यों बदलाव चाहती है जनता यहाँ? सर। बदलाव हमारे को बिजली पानी से नहीं चाहिए, हमारे को देश का बदलाव चाहिए। देश की इमेज जो आज मोदी जी ने हर जगह बना रखी है, पहले कौन पूछता था इंडिया को, कौन पूछता था? आज उनका ग्राफ कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेहनत दी है भगवान ने, 2 हाथ दिए मेहनत करने के, कमा के बिजली का बिल भी भरेंगे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि इस बार हम पूरी मजबूती के साथ 60 सीटों से ऊपर जीतेंगे। वो तो सर रिजल्ट बताएगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बीजेपी आनी चाहिए इस बार। हाँ जी, जरूर। और विशेष रवि जी जहाँ से विधायक हैं, विशेष उनका क्या लग रहा है इस बार? देखो, फाइट तो है, पूरी फाइट है। फाइट है, अब ये रिजल्ट बताएगा दोनों के बीच में कौन सीट लेके निकालता है। कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? कांग्रेस तो हरिद्वार है। अच्छा, कांग्रेस हरिद्वार। दिल्ली में है ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली में है कांग्रेस, मुश्किल है। क्या काम करते हैं आप? मेरा रेस्टोरेंट है ये पीछे चावला। हाँ जी, चावला दे मशहूर चूर चूर नान। चूर चूर नान। क्या बात है चावला साहब, बड़े लोग, मैंने अभी बात की, लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्या होता है ऐसा चूर? सर ये पीछे पंजाब से आए हुए हैं, हमारे दादाजी पाकिस्तान से आए हुए हैं, उन्होंने ला के ये डिस्क इन्वेंट्री की थी। दिल्ली के अंदर सबसे पहली दुकान है हमारी चावला दे मशहूर चूर चूर नान। ये लाइक स्टफिंग पराठा होता, जैसे घर में माँ पहले बनाती थी ना चूरियाँ, कि रोटी को पराठे को क्रिस्पी करके क्रश कर देती थी, वही हमारी इन्वेंट्री थी कि एक बार हम ट्राई करते हैं, और वो आज इस लेवल पे आ चुकी है। बाकी सब बढ़िया, धंधा चल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मान लिया जाए कि बीजेपी आ रही है? हाँ जी, पक्का स्टैंप लगा दो। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। नमस्ते। वोट डालने जाओगी? अरे वोट क्या हमें कोई ले जाएगा, हम तो लंगड़े लूले वैसे ही हैं, कोई ना पूछे बात को। अच्छा, कोई ले जाएगा तो जाएंगे। और क्या, इस बार क्या माहौल है दादी यहाँ का, पहाड़गंज का? पहाड़गंज का हम तो बाहर निकले नहीं है, क्या माहौल होगा है? मतलब बुजुर्ग किसको चाहते हैं इस बार, क्या मूड है उनका? क्या मालूम, हम तो किसी को भी नहीं, हम तो पहले कांग्रेस को ही देते थे। अच्छा, हाँ, अभी जैसे 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं, तो क्या इस बार बदल सकता है? उसी को दिया था। आम आदमी पार्टी को, विशेष रवि। हाँ, विशेष रवि को न्यू कि पार्टी ने मेरी पेंशन बनवा दी, बहुत अच्छा काम करा था, बहुत अच्छा काम करा था। जैसे ये कह रहे हैं कि वृद्ध लोग जो 60 साल से ऊपर हैं उनका मुफ्त इलाज करवाएंगे, तो इस पे आपको भरोसा है कि होगा? अब क्या हमें क्या भरोसा, हमारा तो कोई सुनते ही नहीं है, हम खुद ही पैरों से बेकार हो रहे हैं। अस्पताल में जाओ कोई ना सुने, और क्या, सुनवाई तो होती नहीं है। तो फिर इस बार किसका मूड है, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस? देखो आम पार्टी को ही देते हैं हम तो, अब जब से उसने मेरी पेंशन बनवाई है ना। तीसरी बार फिर वापसी हो जाएगी? है, फिर आ जाएगी सत्ता में इस बार? देखो ऊपर वाले की मेहर होनी चाहिए बस, और क्या। कुछ कह नहीं सकते, न्यू जरा सा कोई गलती कर देता है तो उसका ही मुआवजा उठाना पड़ता है ना। आंटी, क्या माहौल है इस बार, चुनाव आ गए हैं, जाएंगी वोट डालने? जाएंगे भैया। क्या माहौल लग रहा है इस बार पहाड़गंज का? महिलाएं क्या चाह रही हैं? काम से खुश हैं आम आदमी पार्टी के? हाँ, महिलाओं के लिए कुछ हुआ है? नहीं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, विशेष रवि हैं यहाँ से विधायक। हाँ, नहीं अच्छे हैं। काम आम किए उन्होंने? इतना काम करते हैं वो। अच्छा, बस फ्री का रखी है, पानी फ्री का रखा है, बिजली फ्री का रखी है, अच्छा। गरीब आदमी के लिए और क्या तो चाहिए। कह रहे हैं 2100 रुपये भी देंगे। वो देखो बेटा, मिलेंगे जब की बात है। अच्छा, मतलब आम आदमी पार्टी आ रही है, आप ये कह रही हैं? आम पलटी आए। अच्छा, आप भी चाहती हैं? तो और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहता है इस बार पहाड़गंज का मूड। जी, रवि से कम शाम को तो रोज पानी दे दिया करे, पानी नहीं जाता शाम को रोज। अच्छा, और क्या, पानी की कितनी किल्लत होती है, पानी नहीं मिल रहा? एक दिन छोड़ के देता है और किसी दिन गायब कर देता है पानी को भी, और क्या। ये तो कह रहे हैं साफ पानी मिल रहा है, नहीं, पानी तो साफ मिल रहा है, पर समय पे नहीं मिल रहा है। समय पे शाम को तो देता ही नहीं है पानी, और क्या, और क्या, पानी की कितनी किल्लत है। सही कह रही हैं भैया, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ? पानी परसों भी नहीं था। अच्छा, और क्या, परसों भी नहीं था, कल भी नहीं था। क्या मूड है इस बार पहाड़गंज का? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल। अच्छा, विशेष रवि डबल से जीत रहे हैं। केजरीवाल ही आएंगे भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हम आज मूड जान रहे हैं पहाड़गंज की जनता का, क्या चाह रही है इस बार चुनाव में? सर
देखो मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो जनता को पता अरे होगा। सर क्या बात कर रहे हैं, आपकी ताकत तो उंगली की बहुत बड़ी है। एक बंदे की ताकत की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी ताकतों की जरूरत होती है। अच्छा क्या बस- चाहते हैं आप बताइए? नहीं नहीं, चाहता है कुछ नहीं है सर, जो भी आए बस अपना काम करे और सारी दुनिया को खुश रखे। अपने जो जिस एरिया के होगा कोई भी हो, वो अपने पहाड़गंज की जनता खुश है कि नहीं अभी इस मौजूदा विधायक से? नहीं, एट प्रेजेंट तो खुश है भाई साहब। विशेष रवि यहाँ से हाँ बिल्कुल है, 90% चांसेस है उनके रिपीट होने के। जी यहीं से ही हैं भाई, कहाँ से हैं आप? हाँ यहीं से अच्छा क्या मूड लग रहा है इस बार? लोग मिक्स्ड प्रतिक्रिया है, कोई बीजेपी से खुश है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी ही आएगी। क्यों लग रहा है आपको ये? जो अभी करंटली जो विधायक हैं इस टाइम, उनके दौर में तो लग नहीं रहा कुछ काम ऐसा हुआ है। बाकी आप रोड की हालत देख सकते हो। कहाँ से हुए भैया? आई एम फ्रॉम बिहार से हूँ, बट फ्रॉम बिहार। आहा, बट यहाँ की स्थिति मैं देखता हूँ। बिहार में कहाँ से हुए? मैं समस्तीपुर जिला से हूँ। समस्तीपुर से। अरे वाह, क्या हाल है दिल्ली का इस बार? सर दिल्ली का हाल, और पीने की पानी की बात किया जाए तो पानी पीने लायक नहीं है। हम केजरीवाल के सभी नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ आके मेरे सामने पानी पी के देखें, तब बतावे कि पानी की क्या स्थिति है। तो पानी पीने लायक है ही नहीं। देखिए दिल्ली के अंदर तो समस्याएं साफ खुले तौर पे देख सकते हैं आप। पहाड़गंज में घूम रहे हैं, ये है ना, ये कौन सा एरिया है? इसको बिजनेस एरिया कहलाता है। ये बड़े मार्केट्स हैं, लोग शॉपिंग करने आते हैं। होटल एरिया, पूरा होटल लाइन है पूरी की पूरी, है कि नहीं है? आप इसके अंदर स्वच्छता की हालत देख सकते हो, कैमरा देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया स्वच्छता है यहाँ पर। केजरीवाल जी ने क्या कहा था जब वो आए थे? मैं जमुना साफ़ कर दूंगा, मैं दिल्ली में 200 स्कूल बनवाऊंगा, है कि नहीं है? अब दिल्ली पुलिस के ऊपर तो वो कह देंगे कि बीजेपी के हाथ में है दिल्ली पुलिस। ठीक है, एमसीडी तो पहले बीजेपी के हाथ में थी, अब तो नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ मुद्दों की सिर्फ। अभी बीजेपी में भी और केजरीवाल जी में भी एक चीज़ को लेकर गेम खेल रहे हैं। मानते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में हैं घुसपैठिए? भाई साहब पूरे देश में है। महाराष्ट्र में नहीं घुस रहे क्या? यूपी में नहीं घुस रहे? मध्य प्रदेश में नहीं घुस रहे? कहाँ नहीं घुस रहे? जो हिमंत विश्व शर्मा जी बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? उनकी बात तो पूरी लॉजिकल बात है ना। जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ भी इसके लिए मुहिम चलाता है, जनता एनआरसी की घुसपैठियों को पहचानो और निकालो। क्या कहेंगे उस मुहिम पे? भाई मैं आपके पूरी तरह साथ में हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, सही मायने में मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं वो काम, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा। मैं आपके चैनल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। यूट्यूब वगैरह पे है आपके चैनल? ठीक है, हम इसको सब्सक्राइब कर। मैं आप देखना, और हमने महाराष्ट्र में 4 महीने लगातार यात्रा चलाई है घुसपैठियों को भगाने की। कौन है? सुरेश चौहान के जी। सर को मेरा सल्यूट इस बात के लिए। सर जो कर रहे हैं ना देश से, मैं तो उनको आतंकवादी कहूँगा। जिन आतंकवादियों को निकाल रहे हैं, ये सिर्फ वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि मानवता की सेवा कर रहे हैं वो। और मैं तो इस बार फिर जनता किसका मूड चाह रही है दिल्ली में? देखिए, यदि बीजेपी रोहिंग्या उसके ऊपर काम करेगी, वक्फ बोर्ड के ऊपर काम करेगी, मैं दूंगा वोट। कैसे बीजेपी आ रही है, अब बताइए मुद्दे। आपने बताओ ना, केजरीवाल ने क्या कहा है, क्या करा है, क्या करा अभी तक? फ्री के अलावा कुछ किया? नया कोई स्कूल, नया कोई हॉस्पिटल, नया कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी? 400 स्कूल बोले थे बनाने के लिए। कौन सा स्कूल है? एक क्लास को बार बार दिखाई जा रही है। वो मोहल्ला क्लिनिक दिख रहा हो आपको? यदि पूरे पहाड़गंज के अंदर कहीं मोहल्ला क्लिनिक अभी लॉकडाउन के अंदर कहाँ गायब हो गया था? वो मोहल्ला क्लिनिक, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहाँ गायब हो गया था मोहल्ला क्लिनिक? में कुत्ते घूम रहे थे। जब देश को जरूरत थी इस मोहल्ला क्लिनिक की, वो गायब था। और अब चले हो आप मोहल्ला क्लिनिक में, क्या क्या कर रहे हैं आप? 10 साल से विशेष रवि यहाँ से विधायक हैं, तो इस बार फिर रवि जी जो है वो बंदा थोड़ा काम करता है, व्यक्ति ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन जो बाकी जितने बैठे ना, सब जीरो। सरकार किसकी बन रही है? चलिए फाइनल। तो बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, हाँ जी, पक्का पक्का 100% डन। वोट डालने जाना है, क्यों नहीं? तो अपील तो कर दीजिए जो करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। तो भाई बीजेपी को ही वोट डालना जी, दिल्ली वाले तो। अगर अपना इतिहास चाहते हो तो। चलिए वोट जरूर डालना, जिसको डालना है वो आपकी मर्जी, आपकी अपनी आप भावना है। कहाँ से हैं भैया आप? नवीग्राम से, यहीं से। दिल्ली से ही है। जी, क्या माहौल है इस बार? अभी का माहौल कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी का माहौल क्या है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या इसके होगा। काम से खुश हैं भैया? काम तो किसी का सही नहीं है। अच्छा, फिर अब देखो, काम तो किसी का कोई नहीं है, सिर्फ बस बतौलाबाजी लंबा सब कह रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं है। और रही बात, केजरीवाल भी बहुत कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं किया है उसने। फिलहाल अभी उसके
70 महीने जेल में पकड़ा हुआ, क्या करेगा बंदा। देखिए पहाड़गंज में घूमते घूमते ही और हम मार्केट की तरफ आगे बढ़े हैं, कुछ लोग मिलते जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम डॉक्टर अमित मिश्रा है। डॉक्टर साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार माहौल ये है कि भाई केजरीवाल से लोग परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ना अगर वो केजरीवाल अकेले मिल जाए तो उसको नोच नोच के खा लें लोग। ऐसा क्या हो गया भैया? सब इतने वादे करे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सारे वादे झूठे। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहाड़गंज की जनता को कुछ नहीं दिया क्या? पहाड़गंज की जनता का देखो, पोल्यूशन, साथ में ये कूड़ा करकट, ये गंद कचरा जो है, हवा खराब, पानी खराब। जनता को मारना हो तो हवा खराब कर दो, पानी खराब कर दो, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो वोट ही देगी वो, और क्या करेगी। अच्छा, हाँ जी। दीदी सही कह रहे हैं, कुछ हुआ है काम कि नहीं हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ है। महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार? महिलाएं तो बस झूठे वादों को देख रही हैं, वो कुछ कर थोड़ी ना सकती हैं। आप कहाँ रहती हैं दीदी? पहाड़गंज। पहाड़गंज में। जैसे यहाँ विशेष रवि 10 साल से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कुछ तो उन्होंने कुछ किया महिलाओं के लिए? नहीं, बातें करके जाते हैं, हर बार बोलते हैं इस बार जरूर करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। अच्छा जी। क्या करती हैं दीदी आप? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। अरे वाह, तो और क्या आपको लगता है क्या बेहतर होना चाहिए? अच्छा, महिलाओं की सेफ्टी पे अपन बात करते हैं, क्या सेफ है महिलाएं? चैन स्नैचिंग तो हर गली के अंदर हो रही है, और पहाड़गंज का एक एरिया है मोतिया खान, वहाँ पे तो मतलब बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, कि छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे तो थोड़ा आउटसाइडर निकलते ही बच्चों को छीन लिया जाता है कि भाई गायब हो रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि आप पढ़ी लिखी हैं और फिजिशियन भी हैं। चुनाव आते ही ये कहा जाता है महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे, महिलाओं को हम 2500 देंगे, कोई 2800 होता है, बस पैसे बढ़ाने की बात होती है। इस पे एक शिक्षित महिला क्या सोचती है? पैसे देने से अगर आगे की जनरेशन सेफ हो जाए तो पैसे आप जितने मर्जी दीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जनरेशन को सेव करने के लिए घर का माहौल एक सुरक्षित होना चाहिए। क्या काम हुआ है पहाड़गंज में, बताइए। पहाड़गंज में खूब काम हुए, खूब काम हुए पहाड़गंज में। जैसे सड़कों में काम हुए हैं, गलियों में काम हुए हैं। ये दीदी कह रही है सफाई नहीं है यहाँ। और सफाई भी है, ये गंदगी तो खुद दुकानदार फैलाते हैं। अच्छा, और क्या, सारा कूड़ा निकाल निकाल के बाहर डाल देते, कौन करता रहेगा सफाई। सड़कें अड़कें बनी है कि नहीं बनी? सड़क बन भी रही है, हो भी रहा काम। इस बार फिर क्या माहौल लग रहा है? आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, हाँ, ये तो आम आदमी पार्टी का कह रहे हैं। देखो आम आदमी पार्टी यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, एक के साथ 4 फ्री, ये आम आदमी पार्टी का ये हाल है। अब ये है, जब एक के साथ 2 फ्री, अब आगे दोबारा जीती तो 4 के साथ 5 फ्री, घर में नलके में भी दारू। हाँ, ये दारू मिलेगी, फ्री मिलेगी, इनके घर में भी पहुँचेगी ना नलके के साथ। हमारे घर में तो आती है, इनके घर में भी पहुँचेगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी। बच्चे शिक्षित कैसे हो गए अगर दारू घर पे मिल गई तो? वो भी तो यही कह रहे हैं, अरे, वो भी तो यही कह रहे हैं कि दारू नहीं बंद होना चाहिए। तो हो तो कहीं बंद, अब कौन सी बट रही है? अब तुम देख रहे हो किसी के पास दारू? कह रहे हैं बटना बंद हो। नहीं नहीं, देखिए ये सब एजुकेशन, अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, अगर हमें विकसित देश बनना है तो हमें मोदी जी की सोच लेके चलनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमें अपने को बदलाव करना पड़ेगा। 75 साल से हम कांग्रेस से परेशान थे, उसने हमारे को इतने नीचे गिरा दिया कि हमें आपका सहारा लेना पड़ा, और आप उसकी बी पार्टी हो गई, जिसके कारण हम और ज़्यादा हो गए। अगर हम बीजेपी को नहीं पकड़ेंगे तो हम अपने आने वाली संतानों को, परिवार को कुछ नहीं दे पाएंगे। फिर हमारे आने वाली संतानें, जब हम बुजुर्ग रहेंगे तो हमारी संतानें हमसे पूछेंगी कि आपने। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो फ्री वाली स्कीम है उनकी आड़ में विकास दब जाता है, क्या मानते हैं? देखिए, अगर सरकार किसी को पैसा दे के फ़ायदा कर रही है तो देखिए हर घर में ना 2 पैसे जाने चाहिए, क्योंकि किसी का भाई रोजी रोटी से नहीं है, किसी घर में बीमारी आ जाती है, किसी को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि ये समाज के लिए अच्छा है। आने वाले और भी देशों में देखो, समाज और भी सरकारें जो हैं दूसरे देशों में, वो समाज को पैसा देती हैं, जिससे उनको वो फ़ायदा होता है। भाई 2 घर में पैसे आएंगे तो कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी है, कम से कम अगर दारू आएगी तो झगड़ा होगा है, अगर पैसे आएंगे तो कम से कम कोई एजुकेशन में। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? इस बार भाजपा सरकार, देखिए इस बार जो है फाइट बहुत तगड़ी है। आप अपना पूरा पावर लगा रही है, भाजपा अपनी पूरा पावर लगा रही है, कांग्रेस भी अपना रहा जो भी है वो निचोड़ रही है। मैं तो जान रहा हूँ कि इस बार किसकी फाइट है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, क्या लग रहा है इस बार पहाड़गंज से? भाई साहब 2 ही पार्टियां हैं यहाँ पर, कांग्रेस रेस में नहीं? हर एरिया का अपना अपना है। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है। बीजेपी वालों ने हमारे लिए क्या किया, या आम आदमी ने क्या किया, या कांग्रेस ने क्या किया? आप हमारी चल के गलियाँ देखो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी को वोट देने चाहिए। आप खुद बोलोगे कि पार्टी को वोट ही मत दो। पाजी आप पहाड़गंज से?
बिल्कुल पहाड़गंज से हम तो लोग यहाँ जैसे 10 साल किले में से विशेष रवि विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, तो फिर काम नहीं हुआ है क्या? सही है बंदा, वो बंदा सही है, जिसकी देखो पीठ सुन रही है वो बंदा सही है। अब और भी हमारे इधर के भी हैं। फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? लोग कह रहे हैं सफाई नहीं हो रही, सड़क मैं नहीं बन तुम्हें रही। अपनी गलियों की फोटो दे देता हूँ, देखो जरा क्या हाल है, पूरे पाइप बिछे हुए हैं ऊपर, लोगों का चलना फिरना इतना मुश्किल है, गटरों का पानी सीवर में आ रहा है। आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया। किसने? हाँ, मैंने भी यही बात बोली आपको। आप कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के तौर पे काम नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ जो होना विकास होना चाहिए। हमारा यहाँ का नहीं है ना विशेष रवि, हमारा अंदर का पड़ता है, कमल बागड़ी आ रहा है जैसे। अच्छा, यहाँ से ये लग हाँ। रहा है। इधर ये पूरा पहाड़गंज लग रहा है। पहाड़गंज का है, हमारा अंदर का है। तो इस बार फिर दिल्ली में सरकार को क्या देख पा रहे हैं? भाई हमें तो आम आदमी पार्टी के ही चांस लग रहे हैं। हम पहाड़गंज पहुंचे थे, यहाँ हमने जानने की कोशिश की। विशेष रवि यहाँ से 10 साल से विधायक हैं करोल बाग से। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को मैदान में उतारा है। कौन मैदान फतेह करेगा ये तो आने वाली 8 फरवरी बताएगी, लेकिन चुनावी फाइट एकदम टाइट है, इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखते रहिए दिल्ली का दंगल। कैमरामैन चंदन के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।